जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फतेह सागर झील से रिलेटेड। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं आज आप लोगों से 3 झीलों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें पहली हमारी फतेह सागर झील, उसके बाद हम बात करेंगे नक्की झील और उसके बाद हम बात करेंगे अजमेर की अन्ना सागर झील। ये तीनों जिलों से रिलेटेड आज पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए तथा आप भी नोटबुक व पेन अपने साथ रखिए, ताकि जो मैं चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ आप भी अपने नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए। आप लोग अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो लोग भी जुड़ सकें और एक अच्छी तरीके से अपने नोट्सों को प्रिपेयर कर सकें। जैसे हम बात कर रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है फतेह सागर झील से रिलेटेड। तो फतेह सागर झील, सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह झील किस जिले में स्थित है। तो यह झील उदयपुर जिले में स्थित है। झील से अगर कोई बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार के होते हैं कि वह किस जिले में स्थित है तथा उसके आसपास में कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। अब उदयपुर का नाम आया तो उदयपुर से हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी थी। उदयपुर के आसपास वाली झीलें, मतलब उदयपुर में कितनी झीलें स्थित हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी जयसमंद झील। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद आ रहा होगा जयसमंद झील। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पिछोला झील। फिर उसके बाद हमने एक और झील पढ़ी जिसका नाम था फतेह सागर झील, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। फिर हम इसके बाद में पढ़ेंगे उदय सागर झील। ये चारों झील अपने उदयपुर जिले में स्थित है तथा इसके बाद में भी और कोई अन्य झीलें होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करो, और या फिर हम अगली वीडियो में इसके और चीज़ें जोड़ते जाएंगे, लेकिन आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। उदयपुर, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि उदयपुर जिले को किसने बसाया था, उस शासक का नाम, और वो उसने कब बसाया था। ये मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों ने कमेंट किए हैं, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो उदयपुर नगर को महाराणा प्रताप के पिताजी महाराजा उदय सिंह ने बसाया था। और उदय सिंह ने इसे कब बसाया था। तो उदय सिंह ने इसे 1559 ईस्वी सन में बसाया था। कब बसाया था? 1559 ईस्वी सन में। और उदयपुर जिले से और क्या चीज़ें हमें याद रखनी थी कि उदयपुर जिले से ही सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थान होता है, और उदयपुर जिले को ही जलचरों की बस्ती कहा जाता है। तथा जलचरों की बस्ती से रिलेटेड अगर हमें झील पूछी जाए तो उस झील का क्या नाम होगा? जयसमंद झील। क्या नाम होगा उसका? जयसमंद झील। और जिले के बारे में पूछा जाए तो उदय सागर झील। आगे हम पढ़ेंगे फतेह सागर झील से रिलेटेड। तो फतेह सागर झील का निर्माण किसने किया, इसका पुनः निर्माण किसने किया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन फतेह सागर झील से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो लास्ट ईयर एग्जाम में इस झील से रिलेटेड इसके उपनाम के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस झील का उपनाम क्या है, या फिर उदयपुर में कौन सी झील स्थित है। तो उसमें इसका एक उपनाम दिया गया था, लेकिन जो अन्य नाम थे वो दूसरे नाम थे, दूसरी झीलों के नाम थे। तो हम इसके उपनाम कभी कभी याद नहीं रखते हैं, जिससे हमारे लिए बहुत नुकसान की बात है। कभी कभी हम एक मार्क गवा बैठते हैं। तो इसके उपनाम मैं आज आप लोगों को याद करवा दूंगा। तो इसके उपनाम रखे गए हैं, वह क्यों रखे गए हैं, उनका कारण भी क्या था, ये भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसे कि फतेह सागर झील, इसका उपनाम क्यों रखा गया है? इसका उपनाम, पहले तो फतेह सागर झील नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसका पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था, इसीलिए इसका नाम फतेह सागर झील रखा गया है। और इसके अन्य दो उपनाम हैं, जिसमें पहला नाम वह क्यों रखा गया, क्योंकि इस झील की आधारशिला, आधारशिला आप सभी को पता होगा आधारशिला मतलब क्या होता है। अगर पता है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उन्हें भी आपकी कमेंट के द्वारा पता चल जाएगा। तो इस झील की आधारशिला रखी थी ड्यूक ऑफ कैनॉट ने।
आप सभी को पता होगा इस झील की आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ केनाट ने रखी, इसीलिए इस झील का उपनाम पड़ गया केनाट झील। इसका एक उपनाम क्या पड़ा? केनाट झील। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, फतेह सागर को ही केनाट झील कहा जाता है। लेकिन इसे केनाट झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी आधारशिला रखी गई थी ड्यूक ऑफ केनाट के द्वारा, इसीलिए इसे केनाट झील कहा जाता है। इसके बाद इसका दूसरा उपनाम, जब इस झील का निर्माण करवाया था राजा जय सिंह ने, तो जय सिंह ने इसे देवाली नामक स्थान पर बनाया था। देवाली नामक स्थान पर बनाया, इसी कारण इस झील का एक और उपनाम पड़ जाता है, इसे देवाली का तालाब भी कहते हैं। देवाली तालाब भी कहा जाता है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं। आप चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। पहला नाम तो फतेह सागर झील है। क्यों रखा? क्योंकि इसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। उसके बाद इसका उपनाम केनाट झील रखा गया। केनाट झील क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी आधारशिला रखी थी ड्यूक ऑफ केनाट के द्वारा। उसके बाद इसे देवाली का तालाब कहा जाता है। वह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस झील का निर्माण जहाँ हुआ है देवाली नामक स्थान पर हुआ है, इसीलिए इसे देवाली का तालाब कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ थम कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, या फिर समझ आ गया ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। आगे हम इसको डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो जैसे इस झील की अगर डायग्राम बना ली जाए, डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हो, ये अपना अपना आर्ट होता है, जिससे जिस भी प्रकार से आपको जमे। सबसे पहले हम बात करते हैं इस झील का निर्माण। निर्माण किसने किया था इस झील का? जय सिंह के द्वारा। निर्माण कब हुआ था? जय सिंह के द्वारा हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मैंने आप लोगों को बताया है, देवाली नामक स्थान पर। देवाली नामक स्थान पर। कुछ वर्षों के बाद इस झील की मरम्मत करनी पड़ती है, इसमें बहुत सारी नुकसान हो जाता है। तो उस झील को जो पुनः निर्माण करवाया था, इस झील का पुनः निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। किसने निर्माण किया था? फतेह सिंह ने निर्माण किया था। इसी कारण इस झील का नाम क्या रखा गया? फतेह सागर नाम रखा गया। अब हम इस झील की अन्य बातों के बारे में बात करते हैं, जैसे इस झील के पास में कौन से स्मारक चिन्ह स्थित हैं, क्या क्या बना हुआ है, तथा इस झील के मध्य में भी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके आसपास की चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आजकल की परीक्षाओं में ज़्यादा पूछी जा रही है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले इस झील के पास में महाराणा प्रताप का स्मारक चिन्ह स्थित है। क्या है भाई? याद रख लो, महाराणा प्रताप का स्मारक चिन्ह कहाँ पर है महाराणा प्रताप का? तो महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ बना हुआ है? फतेह सागर झील के पास। अगर स्थान का नाम पूछा जाए तो मोती मगरी। मोती मगरी। मोती मगरी स्थान पर यह स्मारक बना हुआ है। और मोती से आपको याद रखना है मोती नामक झील। मोती झील ये कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर जिले में। यह मोती झील को ही भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, और इसे भरतपुर के दुर्गों के साथ जोड़ा गया है। उस नहर का नाम, एक लिंक नहर के साथ इसे जोड़ा गया है भरतपुर की दुर्गों के साथ। तो उस नहर का नाम क्या है? उसका नाम है सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर। ये छोटी सी जानकारी जो आपको याद रखनी है। उसके बाद इस झील के पास में और क्या स्थित है? इस झील के पास में स्थित है सहेलियों की बाड़ी। क्या स्थित है भाई? सहेलियों की बाड़ी। अब सहेलिया की बाड़ी तो यहाँ पर स्थित है फतेह सागर उदयपुर में। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? 7 सहेलियों का मंदिर। अब ये मंदिर कहाँ बना हुआ है? आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये मंदिर बना हुआ है झालावाड़ जिले में, झालरा पाटन। झालरा पाटन। इसका उपनाम क्या है? द सिटी ऑफ बेल। घंटियों का शहर इसे कहा जाता है, झालरा पाटन झालावाड़। अब यहाँ से आपको क्या चीज़ याद रखनी है? 7 सहेलियों के मंदिर की एक
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी जो है, यहाँ पर किसकी मूर्ति है, तो यहाँ पर सूर्य भगवान की मूर्ति है। और वो किस प्रकार की मूर्ति है, तो सूर्य भगवान की जूते पहने हुई मूर्ति स्थित है। कैसी मूर्ति है, जूते पहने हुई मूर्ति। किसकी, तो सूर्य भगवान की जूते पहने हुई मूर्ति स्थित है, जो हमारे झालरापाटन जिले में स्थित है। उसके आगे अगर देखा जाए तो जैसे 7 सहेलियों की बाड़ी हो गई, फिर उसके बाद भी और सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि इस झील के मध्य में एक वेधशाला बनी हुई है। कौन सी, किस प्रकार की, तो सौर ऊर्जा से चलने वाली, सौर ऊर्जा से चलने वाली वेधशाला। ये कहाँ पर बनी हुई है, ये भी फतेह सागर झील में ही बनी हुई है। यहाँ पर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। और यह जो प्रयोगशाला थी, यह वेधशाला थी, यह किस देश की सहायता से बनी थी, तो यह हमारे राजस्थान में बेल्जियम की सहायता से। किस देश की सहायता से लगी थी, बेल्जियम देश की सहायता से यहाँ पर एक दूरबीन लगाई गई, एक दूरबीन। अब इस दूरबीन का क्या काम होता है, तो इस दूरबीन से ही यहाँ के लोग, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, यह क्या करते हैं, अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। अब बेल्जियम नाम आया, बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। और बेल्जियम में करेंसी कौन सी चलती है, तो बेल्जियम में करेंसी चलती है यूरो। बेल्जियम में कौन सी करेंसी चलती है, यूरो करेंसी चलती है। ये छोटा सा करंट अफेयर का जो है, हम सभी को पता होना चाहिए कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल है, और बेल्जियम की करेंसी क्या है, यूरो है। क्या इंपॉर्टेंट जानकारी थी कि फतेह सागर झील में ही एक वेधशाला चलती है, सौर ऊर्जा से जो वेधशाला चलती है, उसका काम क्या है, वहाँ पर क्या काम होता है, अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। और यह किसकी सहायता से लगी थी, तो बेल्जियम की सहायता से यहाँ पर एक दूरबीन आई थी। उस दूरबीन से क्या किया जाता है, तो अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। और बेल्जियम के बारे में हमने पढ़ा, जैसे बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है, और बेल्जियम की करेंसी क्या है, यूरो है। उसके बाद और चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर एक टापू स्थित है, और इस टापू में ही एक पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक पार्क बनाया गया है, या फिर आप उसे उद्यान कह सकते हो। उस उद्यान का नाम क्या है, तो उसका नाम है नेहरू पार्क। नेहरू पार्क, या फिर आप नेहरू उद्यान भी कह सकते हो। नेहरू पार्क और नेहरू उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है हमारे फतेह सागर झील में। तो ये थी हमारी फतेह सागर झील से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। अगर 2 मिनट में से रिकैप करना हो तो हम कैसे करेंगे, यह उदयपुर जिले में स्थित है। इसके उपनाम कैनॉट झील रखा गया है। क्यों रखा था, क्योंकि इस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखी गई थी, इसीलिए इस झील का उपनाम पड़ा कैनॉट झील। और ये देबाली नामक स्थान पे होने के कारण इस झील का अन्य नाम देबाली तालाब भी कहा जाता है। इस झील का निर्माण जयसिंह के द्वारा हुआ था, तथा इसका पुनः निर्माण फतेह सिंह के द्वारा हुआ था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इसी के पास महाराणा प्रताप का स्मारक चिन्ह है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 19 जनवरी 1597। 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, इनकी छतरी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई है। उसके बाद इनका स्थान मैंने आप लोगों को बताया, मोती मगरी स्थान पर इनकी छतरी है। मोती से हमें याद रखना है, भरतपुर में एक मोती झील है जो भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है। उसे भरतपुर के दुर्गों के साथ जोड़ा गया था। उस नहर का नाम क्या है, सुजान गंगा नहर। तथा इसके पास में सहेलियों की बाड़ी स्थित है। और 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है, हमारे झालरापाटन झालावाड़ में। उसके बाद यहाँ पर सौर ऊर्जा से चलने वाली एक वेधशाला है, जहाँ इसमें बेल्जियम की सहायता से एक दूरबीन मंगाई गई है। और उस दूरबीन से क्या किया जाता है, अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है। यह कब लगाई गई थी, अगर ये भी आप लोगों से पूछा जाए तो ये लगभग 1975 के टाइम पे लगाई गई थी। कब किया था इसे, 1975 के टाइम पे ये किया गया है। उसके बाद यह किसकी सहायता से लगी थी, उस देश का अगर नाम पूछा जाए तो ये बेल्जियम की सहायता से लगी थी, जिसमें बेल्जियम की करेंसी आती है यूरो, और बेल्जियम की कैपिटल आती है ब्रुसेल्स। उसी के बाद में यहाँ पर एक पार्क स्थित है, जिसे जिसे नेहरू पार्क या फिर नेहरू उद्यान भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी छोटी सी फतेह सागर झील। आगे हम बात करते हैं नक्की झील के बारे में।
दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई है, इसी कारण मैं वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो मैं नक्की झील और अन्ना सागर की झील की जो वीडियो है, मैं कल की वीडियो में आप लोगों से इसे समझा दूंगा। आज के लिए अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नक्की झील और अन्ना सागर झील के बारे में। जितना हो सके आप उसे इतना शेयर करिए, तथा आप लोग अगर नए हो तो आपको अपने 5 दोस्तों और 3 ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करना है। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी किस प्रकार की लगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप अगर मेरे साथ नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके उतना इसे शेयर करिए, थोड़ा प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।